अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की जो मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ ये शॉर्ट फ्रॉक पे है और कमाल की ये फ़्रॉक बनेगी। एक तो इसके जो स्लीव्स हैं वो पफ स्लीव्स होंगे और दूसरा इसकी जो बैन है वो जिस तरह से शेरवानी कॉलर होती है उस तरह से होगी, यानी कि थोड़ी सी खड़ी खड़ी होगी, ज़्यादा चौड़ाई जिसकी है। स्मॉल साइज़ में ये मैं बना रही हूँ। लॉन का मेरे पास कपड़ा है और टोटल कपड़ा वैसे तो 3 मीटर है, लेकिन ये इस तरह से है जिस तरह फ्रंट और बैक अलग अलग होती है और उसके आगे स्लीव्स होते हैं, ये उस तरह से है, यानी कि एक पूरा 3 मीटर का ये पीस नहीं है, अलग अलग पीसेज हैं, बाजू का, फ्रंट का और बैक का। तो इसका जो बॉर्डर था, सबसे पहले मैंने बॉर्डर उतार लिया है। वैसे ये ऑल ओवर प्रिंट में है। तो बॉर्डर उतारने के बाद सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने अपर बॉडी लेनी है, क्योंकि ये बॉडी वाला फ्रॉक जो है वो बनेगा। तो अपर बॉडी की जो लेंथ होती है, चाहे कोई भी साइज़ हो, मैं आपको हर बार बताती हूँ, आपने अपर बॉडी की लेंथ 15 इंचज़ से ज़्यादा नहीं लेनी। जैसे ही आप ज़्यादा लेंथ लेंगे तो वो बहुत लंबी आपकी अपर बॉडी बन जाएगी, तो बहुत बुरी लुक क्रिएट करेगी। ठीक है, लेंथ आपने 15 इंचज़ ही लेनी है, लेकिन जो विड्थ है वो साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। अपर बॉडी उतारने के बाद जो नीचे वाला ये हिस्सा रह जाएगा, ये लोअर बॉडी बनेगी, तो इसको ऐसे ही हमने साइड पे रख देना है जिस जगह पे चुनट आएंगी। ठीक है, अभी मेरे पास ये बैक का पीस भी है, अपर बॉडी का, और फ्रंट का पीस भी है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ट्राई डिफरेंट है, लेकिन लंबाई सेम ही है। सबसे पहले मैं आपको बैक का बता देती हूँ कि जो मेरे पास बैक का पीस है वो उतना है जितना हम नॉर्मल शर्ट लेते हैं, यानी कि मैं 22 इंचज़ लेती हूँ। तो फोल्ड करने के बाद 11 इंचज़ है और इसकी लेंथ, जैसे कि मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी, 15 इंचज़ है। अभी मैं आपको फ्रंट का भी दिखा देती हूँ। फ्रंट की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, लेकिन लेंथ उतनी है। विड्थ मेरे पास है तकरीबन 13 इंचज़। फोल्ड करके 13 है, लेकिन जैसे ही इसको खोलेंगे तो ये 26 इंचज़ हो जाएगा। तो जो बैक है वो 22 इंचज़ है और जो फ्रंट है वो 26 इंचज़ है। ठीक है, लेंथ उतनी है जितनी के बैक की थी। अभी हमने क्या करना है कि फ्रंट और बैक को एक साथ रख के इसकी कटिंग करनी है। फ्रंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो फ्रंट अपर बॉडी है वो ओपन में होगी, यानी कि उसको हमने पहले फोल्ड भी करना है, वहाँ पे लूप्स बटन लगाने हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़ा छोड़ा है ताकि अलग से पट्टी ना लगानी पड़े। यही कपड़ा जो है ना, वही आप पट्टी के तौर पे भी उसको फोल्ड कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ कपड़ा था फ्रंट का, उसको मैंने फ़ोल्ड करके वहाँ पे पिन लगा दी है ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो जाएं। और अभी मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। शोल्डर जो है वो होगा 7.5 इंचज़ और अभी आर्म होल की लेंथ जो है वो भी उतनी ही होती है जितना कि आपका शोल्डर होता है, यानी कि 7.5 इंचज़। तो अभी ये बॉक्स बना के उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है, जो कि मैं लूँगी 9.5 इंचज़। और ये निशान लगाने के बाद फिर आपने ये आर्म होल की यहाँ से गुलाई देनी है। अभी यहीं से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। बॉडी की जो बैक है वो मैंने ऊपर रख के इसकी कटिंग की है, लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप भी सेम ऐसे ही कटिंग करें तो जो आर्म होल की डीप कटिंग होती है फ्रंट से हम करते हैं, वो आप बैक पे ना कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है, ऊपर से मैंने अरेब दे ली थी। उसके बाद आती है फिटिंग। फिटिंग लूँगी 8 इंचज़ और फिटिंग के निशान से आपने इसको चेस्ट के निशान तक मिलाना है और इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद मार्जिन छोड़ के आपने कटिंग कर लेनी है यहाँ से। तो ये आपकी जो कटिंग होगी अपर बॉडी की वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी क्या करना है कि इसकी जो फ्रंट की डीप कटिंग है वो करनी है। तो बैक वाला हिस्सा मैंने उठा दिया है और जो फ्रंट वाला है वहाँ से आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको आधा पौना इंच तक डीप कटिंग कर लेनी है। ठीक है जी, अब मैंने पिन जो हैं वो रिमूव कर दी है और फ्रंट वाला जो हिस्सा है हमारे पास उसको सेंटर से काट लेना है। पहले वो एक ही पीस था, लेकिन सेंटर से उसको काट के इस तरह से 2 पीसेस जो है ना आपने कर लेने हैं। ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे पहले मैं निशान लगा लेती हूँ, एक गाइडलाइन के तौर पे। ऊपर भी लगा लेना है और नीचे भी लगा लेना है इस तरह से। चाहे तो आप पूरी लाइन ही लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने पूरी लाइन ही खैर लगा ली थी। अभी मैंने फिर से इसको फोल्ड किया है ताकि नेक की जो कटिंग है वो मैं कर सकूं। नेक की जो विड्थ है वो है 2.5 इंचज़ और जो डेप्थ है वो भी सेम उतनी है, यानी कि 2.5 इंचज़। ये स्मॉल साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। और अभी इसको गुलाई दे लेनी है। अगर आप लार्ज साइज़ में हैं तो फिर आप इसको 3.5 इंचज़ तक कर सकते हैं और मीडियम वाले 3 इंचज़ भी कर सकते हैं, बोथ साइड्स। अभी ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको खोल लिया है।
अभी जो राइट साइड है कपड़े की वो मैंने फ़ोल्ड नहीं करनी, जो लेफ़्ट साइड है जस्ट उसी को मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है। और जो राइट वाली साइड है वहाँ पे मैंने लूप्स लगानी है, तो वो बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से एक साइड तुरपाई कर ली है जो कि लेफ़्ट वाली थी, और जो राइट साइड है वहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से थोड़ा-सा प्रेस कर लिया इसको, और जो निशान वाली लाइन है वहाँ पे आपने निशान लगाने हैं लूप्स लगाने के लिए। तो सबसे पहला जो निशान लगाया है वो मैंने लगाया है 1.5 इंच पे। उसके बाद जितने भी निशान हैं वो 1 इंच के फासले पे हैं। सबसे पहला 1.5 इंच पे लगाने का मकसद ये होता है कि आधा इंच जब सिलाई में चला जाएगा तो वो 1 इंच ऑटोमेटिकली रह जाएगा, तो फिर सारा आपका जो सीक्वेंस है ना लूप्स का या बटन्स का, वो सेम ही रहेगा, यानी कि 1 इंच। ठीक है, तो ऊपर नेक से लेके आपने नीचे तक इसको निशान लगा लेने हैं। तो मेरे पास टोटल जो निशान है वो 10 लगे हैं, और इतने ही मैंने अभी यहाँ पे लूप्स लगानी है। ये देखिए मैंने डोरी जो थी वो निकाल के उसको काट लिया है, और इसकी लेंथ मेरे पास 2 इंचज़ है। तो यहाँ पे लगानी है इसको। तो अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। जिस जिस जगह पे निशान लगे हुए हैं सेम उसी जगह पे ये मैंने लूप्स जो हैं वो लगा देनी है, और उनको एक बार पक्का कर लेना है, और ऐसे ही नीचे तक मैंने इसको लगाते जाना है। अभी इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मैं थोड़े थोड़े फासले पे लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि ये मैंने ज़्यादा गैप छोड़ा है तो आप पास भी कर सकते हैं। ज़्यादा लूप्स लगा लें, ज़्यादा बटन्स लगा लें, वो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से पसंद है। ठीक है, लेकिन मैंने इनको थोड़े थोड़े फासले पे रखा है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए और प्यारा भी लगे। तो ये लूप्स लगाने के बाद अभी मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। अगर आप सारा यही मेथड जो है ना वो फॉलो करेंगे तो आपने यहाँ से भी ऐसे ही करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये सिलाई लगाने के बाद आपने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से, और जैसे ही फ़ोल्ड करेंगे तो फिर आपने तुरपाई कर लेनी है। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास। तो दोनों तरफ मैंने तुरपाई कर ली है। अभी अभी इनको मैंने बंद करना है। ठीक है, वैसे तो मैंने बटन्स लगाने हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अपर बॉडी है तो इसको बंद करना ज़रूरी है, चाहे आप एक साइड बंद कर लें या दोनों साइड पे बंद करके इसको फिक्स कर लें। तो मैं एक साइड पे नहीं लगा रही कपड़ा, मैं दोनों साइड्स पे ही लगा रही हूँ। अगर आपने एक साइड खुली रखनी है और बंद नहीं करनी तो फिर आप ये करें कि जिस साइड पे लूप्स लगी हुई हैं ना उस साइड के नीचे ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना नीचे रख के वो लगा लें। लेकिन अगर आपने मेरी तरह बंद करना है तो फिर आप दोनों तरफ ही इसको फिक्स कर लें। तो ऊपर से आप देख लें कि आपने कितना छोड़ना है, तो उतना आप नीचे कर लें। 2 इंचज़ कर लें, 3 इंचज़ कर लें, 4 इंचज़ कर लें, वो आपकी चॉइस है, और डिपेंड करता है कि नेक आपने कितना खुला रखना है कि आप आसानी से पहन सकें। ठीक है, तो आप उतना बंद कर लें, बाकी खुला छोड़ दें। तो एक साइड पे लगाने के बाद मैं दूसरी साइड पे भी इस तरह से इसको रख के तो अभी फिक्स कर लूँगी। लूप्स रह जाएंगी, बटन्स भी लग जाएंगे, लेकिन ये है कि ये सारा हिस्सा जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक उसको आप खोल नहीं सकते। तो यहाँ तक मैंने इसको बंद किया है। सिलाई ऊपर तक ही लगानी है, लेकिन बंद मैंने सारा नहीं किया। तो कुछ इस तरह से ये लगेगा। तो अभी मैंने क्या करना है कि यहाँ पे बटन जो है ना वो लगाने हैं। तो बटन्स मैं खुद बनाऊंगी, जो कि पोटली बटन होते हैं। तो बटन्स बनाने के लिए ये पोम पोम मैं लूँगी। आप चाहें तो आप जो पल्स होते हैं थोड़े से बड़े साइज़ के वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पोम-पोम है उनका ये होता है कि ये सॉफ्ट होते हैं। अगर आप सुई धागा भी यूज़ करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो पल्स हैं वो यूज़ करेंगे तो जैसे ही बटन्स लगाने लगेंगे, एक तो वो बहुत हार्ड होते हैं, तो वहाँ से सुई आसानी से नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो ये जो पोम-पोम होते हैं ये लगाना बहुत ईजी है, आप कहीं से भी सुई के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से जब मैंने इसको काटा है तो मैंने थोड़ा-सा पास रख के काटा है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि ये सारा जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा वो सिलाई में नहीं आएगा। इसको मैं शर्ट के ऊपर रख के लगाऊंगी, जो कि इस तरह से होगा। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा छोड़ेंगे, तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे, तो वो फिर कंट्रोल नहीं कर सकते आप। इसलिए आप ट्राई करें कि आप थोड़ा-सा कम कपड़ा छोड़ें यहाँ पे, और फिर इसको सुई धागे के साथ आप फिक्स कर लें। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो फिक्स करके ऐसे ही आप सारे तो ये बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे ही सब पे मैं लगा लूँगी।
जो कि कुछ इस तरह से लग गए हैं। तो ये अपर बॉडी जो है हमारी वो तैयार हो गई है। अभी इसके जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि लोअर बॉडी है वो हमने तैयार करनी है। तो जो यहाँ पे फिटिंग वाले निशान थे उस जगह पे मैंने चौक से निशान लगा लिया है। और ये है लोअर बॉडी का कपड़ा। विड्थ और लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास कितनी है। सबसे पहले इसकी जो विड्थ मेरे पास है 32.5 इंचज़ है। इतनी ही कपड़े की चौड़ाई थी बॉर्डर उतारने के बाद। अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ाई हो तो आप डेफिनेटली ज़्यादा ले सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो 22.5 इंचज़ ले रही हूँ। ये ना ही बहुत छोटी है और ना ही ये ज़्यादा लंबी है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लेट्स जो हैं वो डालने हैं। तो टोटल जो प्लेट्स हैं फ्रंट पे भी मैं 4 प्लेट्स डालूंगी और जो बैक है वहाँ पे भी 4 ही डालूंगी। लेकिन आपको मैं ये करके बता देती हूँ कि कितने फासले से हमने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले आपने लोअर बॉडी का जो कपड़ा है उसका सेंटर निकालना है कि कहाँ पे है। वहाँ पे आप टक लगा लें या निशान लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें इस तरह से। और ये निशान लगाने के बाद फिर इसके दोनों तरफ जो मैं निशान लगाऊंगी वो लगाऊंगी 3.5 इंचज़ के फासले पे। तो इसके सेंटर से दोनों तरफ ही मैंने 3.5 इंचज़ के फासले पे ये देखिए निशान लगाए हैं। और फिर इन निशानों से हमने इस तरह से काफ़ी बड़े साइज़ का तकरीबन ये 1.5 इंच का डीप प्लेट जो है ना वो मैंने इस तरह से लिया है। उसके बाद फिर से 1.5 इंच का ही है। तो इस तरह से 2 प्लेट्स जो है ना वो मैंने एक साइड पे डालने हैं और इतने ही साइज़ के 2 प्लेट्स जो है ना वो मैंने दूसरी साइड पे भी डालने हैं, ठीक है। तो ये अभी इस तरह से इसको फिक्स कर लेना है और इन दोनों को यहाँ पे सिलाई कर देनी है, अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को, ठीक है। फिक्स कर देना है यानी कि एक पीस आपने बना लेना है। ऐसे ही जो बैक है वो भी तैयार कर लेनी है और उसके बाद इसके शोल्डर की सिलाई लगानी है बैक के साथ। यहाँ से सिलाई मैंने लगा ली है। अभी आती है फिटिंग की बारी। तो दोनों तरफ जो फिटिंग की सिलाई है वो भी लगा लेनी है। तो फिर इसकी जो बाकी की डिज़ाइनिंग है वो करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से इसकी फिटिंग भी मैंने लगा ली है। अभी नीचे से फोल्ड करने वाला रह गया, जस्ट मैंने मशीन के साथ सिलाई लगा देनी है। और अभी स्लीव्स इसके बाद में करते हैं। सबसे पहले इसकी जो कॉलर है या बैन है वो तैयार करेंगे, जिसके लिए ये वाला जो हिस्सा होता है ना बैक का, उसको काटना ज़रूरी है। ये तकरीबन आधे इंच का हिस्सा होता है। अगर आप बैन लगाएं या कॉलर लगाएं और इस हिस्से को ना काटें तो यहाँ पे ऑलवेज जोल आएगा जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आपने ये वाला हिस्सा जो है बैक का वो लाजमी काटना है, ठीक है। अभी क्या करना है कि ये वाला जो हिस्सा हमने लिया था जब हमने नेक की कटिंग की थी, मैं स्टार्ट में बताना भूल गई, ये आपने फेंकना नहीं है। इसी के साथ अभी हम जो इसकी कॉलर है या बैन है उसका साइज़ लेंगे, तो ये हम रखेंगे लाजमी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ओपन के लिए हमने फ़ोल्ड किया हुआ वो अभी भी फ़ोल्ड ही है, उसको नहीं आपने खोलना। अभी बुकरम का जो मेरे पास पीस है उसकी विड्थ मेरे पास है तकरीबन 5.5 इंचज़ और जो लेंथ है वो है 15.5 इंचज़। वो जितना भी आपका कपड़ा होगा उससे ज़्यादा ही आपने रखनी है, ठीक है। अभी एक बार ये देखें इस तरह से निशान लगा देना है इसको रख के पीस को, और फिर से इसको उठाना है और एक बार फिर से यहाँ पे निशान लगा देना है। लेकिन अभी पीस को उठाना नहीं है, इसी को फॉलो करते हुए हमने बिल्कुल पीस के साथ साथ निशान लगाना है। मैंने ये वाला जो बैन है काफ़ी डिटेल के साथ आपसे कई बार शेयर किया हुआ है, तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने ज़्यादा डिटेल से देखनी हो वीडियो तो आप वो देख सकते हैं। अभी इसके नीचे जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो रखनी है मैंने 1.5 इंच। तो 1.5 इंच के फासले पे निशान लगा के अभी इन निशानों को मिला देना है। इतनी चौड़ी ये बैन होगी, इस शर्ट पे ये बहुत प्यारी लगेगी। तो अभी मैंने इन दोनों लाइनों को ऐसे ही काट लेना है। यहाँ से आपने ध्यान से वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ, तो वो अगर आप स्किप कर गए या छोड़ गए तो फिर आपको बैन लगाने में बहुत मसला होने वाला है। अभी ये देखें इस तरह से ये बड़ी है। तरीका मैंने यही फॉलो करना था, अगर मैं डिफरेंट तरीका फॉलो करती तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होनी थी। लेकिन अभी इसका मसला ये है कि ये क्योंकि ज़्यादा मैंने चौड़ाई रखी है तो इस वजह से इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा हो गया है ऑटोमेटिकली। अगर इसकी चौड़ाई कम रखें, तकरीबन 1 इंच या 1 इंच से कम रखें, तो फिर ये बिल्कुल पूरी आती है। तो अभी आपने क्या करना है कि पहले मेजर कर लें शर्ट को कि आपका जो नेक है वो कितना बनता है। फ्रंट से लेके बैक तक आपने सारा मेजर करना है। तो मैंने फ़ोल्ड करके मेजर किया था तो वो 7.5 इंचज़ बना है। जैसे इसको खोलेंगे तो 15 इंचज़ का बैन बनेगा। अभी हम इसको मेजर करते हैं बैन को। इसकी जो बाहर वाली साइड है यहाँ से आपने मेजर करना स्टार्ट करना है, क्योंकि शर्ट के साथ बाहर वाला हिस्सा अटैच होगा। तो ये 7.5 इंचज़ से बहुत बड़ा है। जहाँ पे भी 7.5 इंचज़ आएगा
उसी जगह पे आपने निशान लगा लेना है। इस तरह से एक लाइन लगा लें, क्योंकि हमें 7.5 इंचज़ तक ये चाहिए। और अभी मैंने यहाँ से थोड़ा सा काट दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के मैंने काटा है, क्योंकि जैसे ही इसको सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल पूरा हो जाएगा जितना हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने काट के सिलाई लगा देनी है, जो कि इस तरह से, ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अभी ये बिल्कुल पूरा है जितना हमें चाहिए। तो यहाँ से आपने भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार मेजर कर लीजिएगा अपनी शर्ट का जो नेक है वो। अभी इसको कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने ये वाला हिस्सा फोल्ड भी कर लिया था, और एक उसी साइज़ में मैंने और कपड़ा लिया है और उसको भी काट लिया था, ठीक है। और अभी मैं आपको सारा जो बैन है वो बना के लगा के दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने सारा वीडियो को देखना है। जो हिस्सा मैंने फ़ोल्ड किया था वहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अगर आप ये सिलाई नहीं भी लगाना चाहते तो ना लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। और वो सिलाई लगाने के बाद फिर जो उसी साइज़ का कपड़ा था उसको नीचे रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसकी जो बिल्कुल बाहर वाली साइड है वो नहीं आपने सिलाई करनी, बाकी जो साइड्स है ना उनको आपने सिलाई कर लेना है। और ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और ये इसके अंदर आपने कट्स लगा लेने हैं ताकि सीधा करने में आसानी रहे। और अभी इनको सीधा कर लेना है, और इनकी जो नोक है वो सीज़र के साथ आपने निकाल लेनी है कुछ इस तरह से। अभी मैं इसको प्रेस करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से इसको प्रेस कर लिया है। और अभी ये इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आपने थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से, बहुत बारीक सा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसकी रीज़न ये है कि इस तरह से आप बैन बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं फ़ोल्ड करेंगे तो इसको गुम सिलाई के तौर पे लगाना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेंगे पहले इसको, तो ऐसे ही लगा देंगे और फिर इस हिस्से पे आप तरपाई कर लेंगे शर्ट के साथ, तो जो बैन की लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये देखिए इस तरह से ये पीस मेरे पास आ गया है बैन का। अभी इसका क्या करना है कि आपने इसका सेंटर लेना है, सेंटर पे कट लगा लें, छोटा सा या निशान लगा लें। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी, और सेम इसी तरह से आपने जो शर्ट है उसका जो बैक है नेक का, वहाँ पे भी आपने सेंटर में निशान लगा लेना। ये देखें इस तरह से। तो अभी हम बैन को शर्ट के साथ जो है वो अटैच करेंगे। तो मैं आपको अटैच करके भी दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से अटैच करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आपसे ज़रा भी ये ख़राब नहीं होगा अगर आप यही तरीका अपनाएंगे तो। ये देखें जी, इस तरह से शर्ट भी सीधी है और बैन भी सीधी है। एक साइड से आपने शुरू करना है, शर्ट का कपड़ा आपने इस तरह से बैन में देना है, और ऐसे ही इसको सेट करके सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। अगर आप चाहें तो पहले पिन वगैरह लगा लें ताकि वो अपनी जगह से मूव नहीं हो। तो यहाँ से आप एक बार इसको पक्का कर लें और फिर आप इस तरह से लगाते जाएं सिलाई। और ये सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है आपने बैन के, लेकिन इसके अंदर शर्ट का कपड़ा जो है वो लाजमी आना चाहिए और हर जगह से सेम ही होना चाहिए। ये ना हो कि कहीं से आप ज़्यादा कपड़ा अंदर दे दें और कहीं से कम कपड़ा अंदर दे दें। आपके सामने ही सारी बैन में लगा के दिखाऊंगी। एक बार भी मैंने धागा जो है वो नहीं तोड़ा, एक ही सिलाई में सारी बैन जो है वो लग जाती है और बिल्कुल पूरी आती है इस तरह से। ये देखें जी, ऐसे ही आपने भी लगा लेनी है। एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे आपने इसको ख़त्म कर देना है। और जो हिस्सा हमने पहले फोल्ड किया था मैं आपको भी दिखाती हूँ, वहाँ पे आपने तरपाई कर लेनी है, ठीक है, जो कि ये वाला हो जाएगा आपके पास। चेक करें कि आप कितनी प्यारी लग रही है, यहाँ पे आपने तरपाई करनी है, ठीक है। तो बैन भी लग चुकी है जो कि निहायत ही खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई है। नीचे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अभी बारी आती है इसके स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए क्या करना है कि जो बॉर्डर मैंने उतारा था सबसे पहले, वो बॉर्डर लेना है और इनको मैंने पहले सेंटर से जोड़ लेना है। 2 बार ये बॉर्डर आएगा और उसके बाद जो बाजू का कपड़ा है वो इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने बाजू का फुल पीस तैयार कर लिया है। टोटल लेंथ मेरे पास है 29 इंचज़। आपने डरना नहीं है, पहले वीडियो को देखना है, उसके बाद आप फैसला करेंगे, ठीक है। 29 इंचज़ में से ऊपर आपने 6 इंचज़ पे निशान लगा लेना है। और ये निशान लगाने के बाद जो नीचे वाला कपड़ा रह जाएगा ना, वो आपके एक्चुअल स्लीव्स होंगे, ठीक है।
तो अगर आप 3/4 रखते हैं, फुल लेंथ पहनते हैं, जो भी है आपने उतने स्लीव्स लेने हैं। तो नीचे अभी मेरे पास ये तकरीबन 23 इंचज़ तक रह गया है। आगे से ये फ़ोल्ड हो जाएगा और जैसे ये फ़ोल्ड हो जाएगा मेरे जो स्लीव्स हैं उनकी लेंथ तकरीबन 22 इंचज़ तक या 21.5 इंचज़ तक रह जाएगी। इनकी चौड़ाई मेरे पास 9 इंचज़ है। यहाँ से मैंने 3 इंचज़ पे निशान लगाना है। जो ऊपर वाला 6 इंचज़ है ये वो वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। उससे नीचे वाले हिस्से पे मैंने 3 इंचज़ पे निशान लगा के आर्म होल की गुलाई दी है और उसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है जो मैं लगाऊंगी 8.5 इंचज़ पे। और अभी हमने क्या करना है कि जो फ्रंट है स्लीव्स की ओपनिंग है वो कितनी रखनी है, मैंने ये फिटिंग वाले रखने हैं तो 4 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी। और अभी यहाँ से जो आर्म होल है वहाँ तक मिलाते हुए इनको लाइन लगा लेनी है। और अभी जो ऊपर वाला हिस्सा था 6 इंचज़ का उसको खोलना है जो कि मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया था। तो अभी जिस जगह पे हमने आर्म होल का निशान लगाया है वहाँ से लेके जो ऊपर वाला हिस्सा है ये देखें इस तरह से आपने इसको शेप दे लेनी है। और अभी जब कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमने मार्जिन छोड़ना है सिलाई के लिए, लेकिन जैसे ही हम आर्म होल पे पहुँचेंगे वहाँ से मार्जिन नहीं छोड़ना। उसी जगह पे आपने कटिंग करनी है जिस जगह पे ये देखें ऊपर वाले हिस्से पे आपने कटिंग करनी है। जो पहले हमने निशान लगाया था वहाँ पे आपने कटिंग नहीं करनी, ठीक है। इस तरह से आपके स्लीव्स की लुक जो है ना वो होनी चाहिए। तो अभी ये मेरे पास जो है ये आ गया है 12 इंचज़ का आर्म होल, लेकिन हमें ये 8.5 इंचज़ का चाहिए। तो आपने ऊपर वाले हिस्से पे चुन्नट डालनी है, तब तक चुन्नट डालनी है जब तक वो 8.5 इंचज़ ना हो जाए, ठीक है। पफ स्लीव्स की वीडियो जो है वो भी मैंने पहले डिटेल के साथ शेयर की हुई है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, वो ज़्यादा डिटेल से हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे इस तरह से मैं प्लेट्स डाल रही हूँ और ये धागा खींच के नहीं है, ये वैसे हैं, अलग अलग प्लेट्स हैं। तो मैंने 4 जो है वो एक तरफ डाले हैं और 4 ही प्लेट्स मैंने एक तरफ डाले हैं और ये इसको स्लीव्स को मैंने सीधा रखा हुआ है, ठीक है। तो 4 डालने से ये होगा कि मेरे पूरे हो जाएंगे जितना मुझे आर्म होल चाहिए, यानी कि 8.5 इंचज़। तो अभी यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के यहाँ से जो पिन्स हैं वो मैंने रिमूव कर लेनी है। ये देखें जी इस तरह से। तो ये जो स्लीव्स की शेप है वो हमारे पास आ जाएगी जो कि ऊपर को उठे हुए होते हैं, बिल्कुल पफ़ी से स्लीव्स होते हैं। तो पहले ये 12 इंचज़ था, अभी मैं मेजर करके दिखा देती हूँ। अभी मेरे पास आर्म होल जो है ना वो 8.5 इंचज़ रह गया है, जो कि कुछ यहाँ पे कट लगा हुआ था छोटा सा। तो अभी इसको फ्रंट से फोल्ड करके इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, जो कि ये देखें इस तरह से मैंने लगा ली है। तो बहुत प्यारे स्लीव्स हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अभी स्लीव्स मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है वो मेरे पास उल्टी है। स्लीव्स को आपने आर्म होल से पकड़ना है, शर्ट के आर्म होल में आपने इस तरह से डाल के तो इनको सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से सिलाई लगानी है। जब भी आप स्लीव्स अटैच करें, आप जो फिटिंग की सिलाई है वहाँ से ना सिलाई लगाना शुरू करें, जो इसके शोल्डर होते हैं ना स्लीव्स के भी और शर्ट के भी, वहाँ से आप सिलाई लगाना शुरू करें, ठीक है। तो आपने खींचना किसी को भी नहीं है, ना ही बाजू को और ना ही शर्ट को। इस तरह से सिलाई लगाते जाना है और जब वो फिटिंग वाली सिलाई आएगी बाजू की भी और शर्ट की भी, वो हिस्सा आपस में मिलना चाहिए, ठीक है। इधर उधर नहीं होना चाहिए वो थोड़ा सा भी। तो ये हिस्सा जो है वो मेरा बिल्कुल पूरा आया है। मैं फ्रंट की डीप कटिंग नहीं करती, बाजू की शर्ट की करती हूँ लेकिन बाजू की नहीं करती, लेकिन स्टिल मेरे बिल्कुल पूरे आते हैं। अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि मैं बाजू की डीप कटिंग नहीं करती। आपके सामने मैंने बहुत बार बाजू लगाए हैं लेकिन कभी भी छोटे बड़े नहीं हुए, बिल्कुल पूरे होते हैं। तो अभी ये हमारे बाजू भी लग चुके हैं। तो फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारी सी ये फ़्रॉक जो है ना वो तैयार हो चुकी है। आप ईद के लिए भी इसको बना सकते हैं डिज़ाइनिंग को। एक तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ये प्यारी लगती है, डिसेंट भी है, बहुत रॉयल सी लुक आती है। रॉयल लुक इस तरह से भी आती है कि इसके स्लीव्स बहुत प्यारे हैं, वो पफ़ी स्टाइल्स में हैं और इसका जो ये कॉलर है या बैन है वो बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो प्रॉपर नेक के साथ खड़ा और चौड़ाई ज़्यादा है। बटन्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें कि 2 प्लेट्स जो हैं वो मैंने डाल लिए थे। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा लंबी भी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और विड्थ भी मेरे पास जितना कपड़ा था उस हिसाब से मैंने रख ली है। लेकिन शर्ट बहुत ही प्यारी बनी है। तो बटन आप चाहें तो ओपन रख लें यहाँ से, चाहे तो इसको पक्के-पक्के बंद कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये इसकी बैक भी देख लें, बैक पे भी सेम वैसे ही मैंने प्लेट्स डाले हैं, यानी कि 4
2 एक साइड पे हैं और 2 एक साइड पे। आप दामन पे कोई लेस लगाना चाहें, लटकन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। स्लीव्स आप इसके देखें कि 2 बार मैंने जो बॉर्डर था वो अटैच किया है, तो उससे भी लुक कितनी चेंज हो गई है। और मैंने कहीं भी बॉर्डर नहीं लगाया, जस्ट मैंने बाजू के आगे लगाया है, और बाजू के आगे भी आप चाहें तो बटन्स लगा सकते हैं, वैसे ही जैसे नेक पे लगे हुए हैं। ठीक है जी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।